दोस्तों, ये मेरा सीबीटी का 7वां वीडियो है। इस वीडियो में आज हम एक महिला की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो 50 साल की है और जिन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी है। अब बेटी की शादी होने के बाद ये तो बहुत सी नॉर्मल बात है कि माँ और बेटी आपस में बातें करती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा है कि जब भी वो अपनी बेटी को कॉल करती हैं तब कई बार ऐसा होता है कि उसकी बेटी उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती हैं या फ़ोन रिसीव करके जल्दी ही रख देती है। तो उनके मन में ये बात आती है कि ये मुझे इग्नोर कर रही है या फिर मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है। तो इस नाम पे उनके मन में इतना ज़्यादा गुस्सा भर जाता है, उसे कई बार ऐसा हो जाता है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाए या अपनी बेटी को फ़ोन करके गालियां दे। तो इस तरह की उनके अंदर ओवर थिंकिंग आ जाती है। अब इस ओवर थिंकिंग से कैसे सीबीटी के माध्यम से निकलना है वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हमारे अंदर बार बार जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसका कारण होता है हमारा न्यूरोलॉजिकल थॉट पैटर्न। जो भी जैसा भी हम सोचते हैं वैसा ही हमारा थॉट पैटर्न बनता जाता है और उसी हिसाब से हम जो भी हम सोचते हैं उसके 10 थॉट आ जाते हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए हमें अपने ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी करनी होती है। इसका मतलब हमारा जो भी थॉट प्रोसेस है उसको पॉजिटिव करना रहता है, उसको चेंज करना रहता है और वो हम सीबीटी के माध्यम से करते हैं। दोस्तों, आपने मेरे पहले के वीडियो में देखा होगा कि सीबीटी में हम ABCDE टेक्निक अपनाते हैं, जिसे A मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट, B मतलब बिहेवियर, C मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, D मतलब डिसफंक्शनल थॉट को डिस्प्यूट करना और E मतलब उसके जो इफेक्ट होते हैं। इंसिडेंट है, इसमें एक्टिवेटिंग इवेंट ये है कि माँ ने अपनी बेटी को कॉल किया और उसने रिसीव नहीं किया। तो ये एक्टिवेटिंग इवेंट के बाद में बिहेवियर ये होता है कि उसकी माँ को गुस्सा आता है कि मैंने इसे इतना बड़ा किया, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, इसके लिए इतना सेक्रीफाइस किया, आज इसे मेरा ख्याल रखना चाहिए और इसको मैं सिर्फ कॉल करती हूँ, मेरे कॉल का ही ठीक से रेस्पॉन्स नहीं करती, ये आगे क्या करेगी। ऐसे करके उसके मन में जो है बहुत सारा गुस्सा भर जाता है। अब ये सारी बातें जब आने लगती हैं तो ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो ये होते हैं कि मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, ओवर थिंकिंग हो जाना, उसके बाद में फिर ये सोचना कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया है, चलो मैं भी इससे रिवेंज लूँगी, नेक्स्ट टाइम इसको अगर मेरी कोई भी ज़रूरत होगी मैं इसका फ़ोन रिसीव नहीं करूँगी, इसको कॉल नहीं करूँगी। और फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि गुस्सा आने से क्या होती है, थोड़ी घबराहट सी हो जाती है, कभी कभी सांस फूल जाता है या फिर सिर दर्द होना, मूड ऑफ रहना, लो फील करना, ये सारी चीज़ें भी जो है अपने आप हो जाती हैं। अब सीबीटी की जो वर्कशीट है उसमें हमने ABC तो फिलअप कर लिए, अब रही D की बारी। अब सबसे पहले ये जो नेगेटिव थॉट आ रही है, जो डिसफंक्शनल थॉट आ रही है, इसे डिस्प्यूट करना है। अब ये सोचना है कि क्या मेरी बेटी सचमुच मुझे प्यार नहीं करती या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है, या कभी पास्ट में ऐसा हुआ है कि उसने मुझे नुकसान पहुंचाया है, या मेरे बारे में उसने किसी को ऐसा कहा है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, प्यार नहीं करती। तो मेरे अंदर ये जो थॉट आई है ये गलत है। और दूसरा ये सोच सकते हैं कि हो सकता है वो कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम में हो जिसकी वजह से वो फ़ोन नहीं रिसीव कर पा रही हो, या फिर फ़ोन साइलेंट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो फ़ोन के अप्रोच से बहुत दूर हो, या फिर उसकी भी एक फैमिली है, वो उसमें किसी का ध्यान रख रही हो, इस तरह से परेशान हो कि वो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रही है। तो इस तरह की थॉट लाके जो थॉट आ रही थी कि नहीं ये मुझे प्यार नहीं करती या फिर इसे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, वो इसने नहीं सोचा, ये सब थॉट जो है साइड हो जाती हैं और इससे क्या होता है धीरे धीरे हमारी ओवर थिंकिंग जो है वो हट जाती है। ऐसे ही हमने इस थॉट को डिस्प्यूट किया, हमारे अंदर ये इफेक्ट हुआ कि हमारे अंदर जो गुस्सा था वो तो खत्म हो ही गया, उसके बदले एक केयर की भावना आ गई कि जरूर उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, तो उसकी क्या प्रॉब्लम है वो जानने के लिए आपका मन करेगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा हो कि जैसे ही उसने कॉल रिसीव नहीं किया वैसे ही मन में ये जो थॉट आ जाए कि जरूर उसकी कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया, तो एक बार में जो भी नेगेटिव थॉट आए, जो भी आपका बिलीव बना, उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए कि जैसे सिर दर्द होना, गुस्सा आना, रिवेंज की फीलिंग या फिर मूड लो होना, ये सारी चीज़ें अपने आप बंद हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट स्टेप से हम जो लास्ट स्टेप है उसमें कैसे जंप कर सकते हैं, जब हम सीबीटी की रेगुलर प्रैक्टिस करें। सीबीटी की रेगुलर प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको बार बार उस बिहेवियर को, उस कॉन्सिक्वेंस को फेस नहीं करना होगा, आपको अपनी हर एक थॉट को डिस्प्यूट नहीं करना होगा, डायरेक्ट आपके अंदर जो है एक सही अडेप्टिव और रियलिस्टिक थॉट आ जाएगी। दोस्तों, आपको मेरे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।